अ, कल हमने आपको खबर बताई थी कैसे ये चर्चा चल रही है कि आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, जो ना कहें, आर्मी चीफ, उसके मन में कोई डर बैठ गया है। वहीं के पत्रकार और नेता और दूसरे लोग बता रहे हैं कि वो हर वक्त बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने रहता है और बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से अपने ही मुख्यालय के अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रह करके संबोधन करता है जब सामने और जनरलों को वगैरह से बात करनी होती है। तो ये तस्वीरें भी आई। अब बात बढ़ गई थोड़ी और आगे। पहले तो वो तस्वीरें आप देख लीजिए। इसकी चर्चा हो रही है, इस तस्वीर की चर्चा हो रही थी कि ये बैठे हैं जीएचक्यू में, रावलपिंडी में, आर्मी हेडक्वार्टर में, और सामने और लोग सेना के बैठे हुए हैं पाकिस्तान के, और इतने लोग भी नहीं है, 20 एक लोग होंगे, और आसिम मुनीर शीशे के पीछे से बैठ के उनसे बात कर रहा है। भाई अपने ही हेडक्वार्टर में किसको डर होता है, और अपने ही फौजियों से और सीनियर लोगों से डर किस बात का। ये कल हमने बात की थी, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आज नया क्या है इसमें। इन्होंने एक मांग की है ब्रिटेन से कि ब्रिटेन में हुए एक प्रदर्शन में, जो आसिम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन था, उसमें किसी महिला ने आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी, तो उस महिला के खिलाफ कार्रवाई ब्रिटेन करे। और ब्रिटेन ने कहा कि यह पुलिस का काम है, पुलिस कर देगी, आप इसमें, हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि हम पुलिस को इंस्ट्रक्ट करते हैं। जो भी मामला होगा पुलिस के पास पहुंचेगा तो पुलिस देख लेगी किसने क्या 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 कहा गया था। वहां यह कहा गया था कि आसिम मुनीर का वो हाल कर दे कोई जो जियाउल हक का हुआ। जियाउल हक के साथ क्या हुआ था? जहाज उड़ा, जहाज के अंदर बम रखा था या क्या रखा था, जहाज क्रैश हो गया। लोग कहते हैं कि धमाका हुआ, कोई कहता है कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज थी, गैस लीक हुई किसी चीज से, जो सब जानबूझ के किसी ने रखा, जिससे पायलट वगैरह सब बेहोश हो गए और जहाज गिर गया। तो किसी ने आसिम मुनीर के उस हश्र की कामना कर दी, किसी पाकिस्तानी महिला ने, ब्रिटेन में। तो ये बात हुई, तो फिर इसके बाद पाकिस्तान के पत्रकार ओवरड्राइव में गए और वो तस्वीरें निकाल निकाल के बात करने लगे। जैसे कल कोई किसी ने कहा वो बुलेट प्रूफ वेस्ट हर वक्त पहने रहता है, तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास का अंदर क्या काम है। ये बातें सारी होने लगी। तो आप पहले ये पूरा मामला उनकी पत्रकार आलिया शाह, उनसे आप सुनिए, और फिर कैसे पाकिस्तान में ही लोग आसिम मुनीर के डर के मजे ले रहे हैं वो आपको अगले बयान में पता लगेगा। पहले सुनिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, अब वो डेजिग्नेशन है उनका, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या कोई ऐसी बात की गई कि जो हाल जनरल जिया का हुआ था वो हाल इसका होगा। और ये जान से मारने की धमकी कहाँ से मिली है? यूके की तरफ से। यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं, बल्कि यूके में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, और यानी यूके में रहने वाले लोगों की तरफ से। अगर इस तरह कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। किसने दी है ये धमकी? जो जनरल आसिम मुनीर है उनको ये धमकी दी है एक खातून ने, और एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा। इसके बाद जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, उनको देखा गया कि वो एक बुलेट प्रूफ शीशे के सामने के पीछे बैठकर, ते जिन्हों ने डराना होता वो भी डर गए ने। ते यही किया जाए कि भाई जिन्होंने डराना होता वो भी, जो डरा रहे हैं वो भी डर गए। जो डराने वाले थे वो भी डर गए। अब अगला आप सुनिए। ये आरजू काज़मी पत्रकार हैं। इन्होंने कहा कि अभी हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में जब मिसाइलें आ रही थी इंडिया की, तो मेरे पास एक फौजी आया, उसने कहा सर आप बंकर में चले, तो मैंने मना कर दिया। और मैंने कहा हमारा सिपह सालार ऐसा है और वैसा है, इतना बहादुर है, उसके जैसा जिगर हिंदुस्तान कहाँ से लाएगा। तो ये कह रही हैं कि आप आसिम मुनीर को नसीहत दे रही हैं कि सर ये आपको चढ़ा रहे हैं खामखा पे झाड़ पे, आप मत चढ़ो, आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखो। आसिम मुनीर के लिए कह रही हैं, सुनिए। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज, यानी कि कल, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था, और उनका कहना यह था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जो दिल गुर्दा और पता नहीं फेफड़े, कान, नाक, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो है बॉडी ऑर्गन गिनवा दिए कि वो कहाँ से लाओगे। जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये दिल गुर्दा फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर
मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान है। आपको तो पता है ना, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उसके ऊपर किसने अटैक किया था? जी हाँ, उन्हीं के लोगों ने अटैक किया था, यानी कि भाई लोग ने अटैक किया था। तो सर आप बिल्कुल जो है ना वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बातों में नहीं आइएगा। मजाक अपनी तरफ, इसकी तरफ हम सीरियस बात करेंगे। पहले समीर जी बताइए, ये कितनी अजीबोगरीब घटना है कि कोई आर्मी चीफ अपने ही आर्मी के लोगों से बात करने के लिए बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे है, और वो भी अपने हेडक्वार्टर में। देखिए, बताता है कि वो कितना अपने देश के अंदर डरे हुए और कितना अविश्वास का माहौल है। भाई, आप अपने सेना के अधिकारियों के साथ बैठोगे तो जिन पे भरोसा होगा उनके साथ आप बैठ रहे हो, आप ही के सेना के लोग हैं, आप ही उनको कमांड करते हो, और उनके साथ आप अगर बैठ रहे हो और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हो, आप बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ कर उनसे बात कर रहे हो, तो ये बता रहा है कि कितना ज्यादा अविश्वास सेना के अधिकारियों में आपस के बीच में है। किस तरीके से सेना में वहां ऑपरेशन हो रहा है यह जग जाहिर है। और जिस तरीके से उस महिला का जिक्र किया जा रहा था कि भाई ब्रिटेन में बैठ के उसने आसिम मुनीर की डेथ की कामना की थी, उसके लिए कहा गया है, उस पर इतना भाई अब कामना तो वही करता है ना कि भाई आपने उस देश के अंदर कुछ इस तरह से काम करे होंगे कि आपकी कामना वो की सब जा रही इमरान है। खान के समर्थक और थे, इमरान खान के लिए रैली और कर रहे थे। आप इतना डर के क्यों रह रहे हो भाई, जब आपको लगता है कि आपकी आवाम आपके साथ है,